असलकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेल, आप तमाम दोस्तों ने बिटकॉइन, इथीरियम और सोलाना जैसी ब्लॉकचेन का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुछ डिफरेंट ब्लॉकचेन की। यस, आज हम बात करेंगे हाइपरलेजर ब्लॉकचेन की। जिस तरीके से बिटकॉइन, इथीरियम ये जो ब्लॉकचेन रही है ये पब्लिक ब्लॉकचेन रही है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन जो कि इंटरप्राइजेस को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन की गई है। तो फिर शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा नाम मोहम्मद सालिक है और इस तमाम कोर्स के अंदर मैं आपका मेंटोर रहूंगा। राइट, तो फिर आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम इन तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे: व्हाट इज लेजर, एंड व्हाट इज हाइपरलेजर, एंड लास्ट वन व्हाट इज हाइपरलेजर फैब्रिक। तो बहुत जगह आपने हाइपर लेजर भी सुना होगा और इन सम टाइम आपने हाइपर लेजर फैब्रिक भी देखा होगा, हाइपर लेजर फैब्रिक भी सुना होगा। राइट, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है इसे भी आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज लेजर। आई नो कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं, क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। एक बिगिनर लेवल से मैं स्टार्टअप की ट्राई कर रहा हूं, सो दैट आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लेजर की, विच मीन्स के खाता, एक अकाउंट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, आप बैंक के अंदर जाते हैं, आप अपने मैनेजर से कहते हैं कि सर मुझे मेरा अकाउंट खोलिए और मुझे बताइए कि मेरे पास मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। राइट, तो वो क्या करता है, वो आपका अकाउंट खोलता है और आपको आपके अकाउंट का मुकम्मल स्टेटस जो है वो बताता है कि यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन्स हुई है और आपका करंट स्टेटस ये है, विच मीन्स के करंट अमाउंट आपका अकाउंट में बैलेंस ये है। राइट, तो उसने क्या किया, उसने आपका अकाउंट खोला, विच मीन्स के आपका खाता खोला। ये हमारा डिजिटल हो गया। जिस तरीके से अगर हम बात करें इजी पैसा, जैस कैश, नया पे, साडा पे और इस तरीके के दीगर जितने भी हैं वो हमारे डिजिटल अकाउंट में आते हैं, डिजिटल खाता होगा। राइट, अब हम बात कर रहे थे ऑफलाइन खाते की, ऑफलाइन अकाउंट की। तो जिस तरीके से आप कहीं भी किसी भी स्टोर पे जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं और वहाँ पर जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ बाय करते हैं, खरीदते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि सर मैं पेमेंट आपको कल कर दूंगा। राइट, तो बोलेगा ठीक है, कोई बात नहीं। सो वो अपने ही अकाउंट के अंदर क्या करता है, वो अपना रजिस्टर खोलता है और जिसके अंदर तमाम लोगों का अकाउंट खाता मेंटेन होता है, उसी जगह पर आपका नाम भी डाल देता है। राइट, कि कितना आया, कितना गया, क्या लिया, किसने लिया, ये तमाम डेटा जो है वो अपने एक रजिस्टर के अंदर मेंटेन करता है, जिसे हम कहते हैं खाता। बहुत ही सिंपल और आम फहम अल्फाजों में मैंने समझाया। What is Hyperledger? Hyperledger is a multi open source project. यहाँ ये बात ध्यान में रखने की है, मैंने कहा है कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। राइट, सेकंड वन, Hyperledger is an umbrella project. थर्ड वन, प्राइवेट परमिशनड ब्लॉकचेन। अब हम समझते हैं कि हाइपरलेजर बेसिकली एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैंने ब्लॉकचेन का नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। सेकंड एग्जांपल में हम समझ रहे हैं हाइपरलेजर इज एन अम्ब्रेला प्रोजेक्ट। ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसकी अंडर में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। राइट, थर्ड में हम इसको समझ रहे हैं कि ये एक प्राइवेट परमिशन बेस्ड ब्लॉकचेन है, पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं है। ये एक प्राइवेट और परमिशन बेस्ड ब्लॉकचेन है कि परमिशन दी जाएगी, अलाउ किया जाएगा, तभी आप इसका इस्तेमाल करोगे या यूज़ करोगे। वो हम आगे के कोर्स में समझेंगे। पीछे हमने समझा कि हाइपरलेजर एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसके अंडर में बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे। राइट, तो उसके अंडर में ये तमाम प्रोजेक्ट जो है वो आ रहे हैं: एरी, बेसु, फैब्रिक, इंडी, इरोहा,
सो टूथ और ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिकली हाइपर लेजर के अंडर में आते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं हाइपर लेजर फैब्रिक। ठीक है, ये जो है एक ब्लॉकचेन है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन तमाम प्रोजेक्ट्स को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और स्लो स्लो एक एक करके कवर करेंगे, विच मीन्स कि ये कौन से टूल्स है, कौन सी लाइब्रेरीज है और कौन सी ब्लॉकचेन है। राइट, कि इसके अंदर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, विच मीन्स कि इसके लिए आपको किसी किस्म की कोई भी चीज़ वगैरह आने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल इनके टूल को, लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए यूज़ कर सकते हो। पढ़ते हैं हाइपर लेजर फैब्रिक प्राइवेट ब्लॉकचेन। जैसे कि मैंने दो अल्फाजों में मेंशन किया, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से मेंशन करना है कि हाइपरलेजर फैब्रिक क्या है। एक प्राइवेट परमिशन बेस्ड ब्लॉकचेन है जो कि इंटरप्राइजेस ब्लॉकचेन है। राइट, विच मीन्स कि एक इंटरप्राइजेस को मद्देनज़र रखते हुए ये ब्लॉकचेन जो है वो इंट्रोड्यूस डिज़ाइन की गई है। राइट, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल से आप समझते हैं कि जिस तरीके से ये एक हॉस्पिटल है। अब इस हॉस्पिटल ने मुझसे कहा कि सर मुझे अपना तमाम डेटा क्या करना है, ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट करना है। राइट, ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट करना है। इन दैट सिनेरियो आई वुड क्रिएट अ प्राइवेट ब्लॉकचेन्स विच मीन्स के हाइपरलेजर की ब्लॉकचेन को मैं यूज़ करते हुए इनका तमाम डेटा जो है वो शिफ्ट कर दूंगा ब्लॉकचेन के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल को हम लेते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से एक ये सोसाइटी जैसे कि आप देख रहे हैं, इस सोसाइटी ने मुझसे ये कहा कि सर मुझे अपना तमाम डेटा क्या करना है, प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट करना है। सो दैट मैं क्या करूँगा, मैं भी वही सेम थिंग करूँगा कि इनका डेटा भी प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर ही क्रिएट करूँगा, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल है। राइट, जो कि आपका डेटा जो है वो प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर आप ला सकते हो। जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल जो कि काउंटेबल होता है, नॉट अ काउंटलेस। ठीक है, उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, प्राइवेट ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है स्कूल की आ जाती है, और आप थोड़ी देर मुझे पॉज करें और मुझे बताएं कि इन दैट सिनेरियो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, प्राइवेट ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे या फिर पब्लिक ब्लॉकचेन। एंड आई होप कि आपने मुझे पोस्ट किया होगा, और यहाँ पे भी बिल्कुल सही रहे आपके, यहाँ पर भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हाइपरलेजर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी लोग जितने भी होंगे काउंटेबल होंगे। राइट, 1000 होंगे, 2000 होंगे, 5000 होंगे, इससे ज़्यादा तो लोग नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे,